हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न को समझेंगे। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको हैमर कैंडल के बारे में बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न को समझेंगे। देखिए, अगर आपको चार्ट पर इस प्रकार की कैंडल बनती हुई दिख रही है तो इसे हम हैंगिंग मैन कैंडल कहेंगे। इसी प्रकार की हैमर कैंडल भी होती है, पर हैमर कैंडल डाउन ट्रेंड की अगर बॉटम पर बने, अगर डाउन ट्रेंड के बॉटम पर इसी प्रकार की कैंडल बनती हुई दिख रही है तो उसे हम हैमर कैंडल कहेंगे। और अगर अप ट्रेंड के टॉप पर इसी प्रकार की कैंडल बनती हुई दिख रही है तो उसे हम हैंगिंग मैन कहेंगे, चाहे वो ग्रीन हो या रेड हो। तो इस वीडियो में हम हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक को समझेंगे। देखिए, हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक की जो ये बॉडी होती है वो बॉडी की लेंथ छोटी होती है, और जो विक होती है विक की लेंथ लंबी होती है। मतलब बॉडी से 2 गुना लंबी विक की लेंथ होनी चाहिए। अगर ऊपर छोटी सी विक है तो भी उसे हैंगिंग मैन कहेंगे। अगर ऊपर साइड कोई विक नहीं है तो भी उसे हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक ही समझा जाएगा। तो अगर आपको चार्ट पर इस प्रकार की कैंडल बनती हुई दिख रही है, अगर ये रेड कैंडल है तो ये यहाँ से ओपन होगी, ये इसका क्लोज है, और ये इसका हाई है, और ये इसका लो है। तो आप इस कैंडल को चार्ट में समझते हैं कि ये वर्क कैसे करती है और इसको अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, अप ट्रेंड के टॉप पर, मतलब एक अच्छा अप ट्रेंड चल रहा था और टॉप पर आपको इस प्रकार की कैंडल बनती हुई दिखी। देखिए, कलर मायने नहीं रखता, ग्रीन हो या रेड हो। तो यहाँ पास ग्रीन कलर की हैंगिंग मैन कैंडल बनी है, और इसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस नीचे की ओर आया है। देखिए, हैंगिंग मैन कैंडल बनने के बाद ये होता है कि ये एक बेरिश रिवर्सल कैंडल होती है। मतलब इस कैंडल के बनने के बाद प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपको हैंगिंग मैन कैंडल बनती हुई दिख रही है तो इसके बाद प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं, और आप यहाँ पास देख भी सकते हैं कि इसके बाद प्राइस नीचे की ओर आया है। तो अब बात करते हैं कि अप ट्रेंड कितना होना चाहिए और एंट्री एग्जिट कहाँ करना है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अप ट्रेंड कितना होना चाहिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप 15 मिनट का चार्ट देखते होंगे या 5 मिनट का चार्ट देखते होंगे। तो अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखते हैं, देखिए अच्छा अप ट्रेंड होना चाहिए, एक दो कैंडल का अप ट्रेंड नहीं, कुछ मतलब कुछ मूवमेंट का अप ट्रेंड होना चाहिए। देखिए, जैसे आप 15 मिनट का चार्ट पैटर्न देख रहे हैं तो उसमें से आपको 7 से 9 कैंडल, मतलब 7 से ज़्यादा कैंडल का एक अच्छा अप ट्रेंड होना चाहिए। अगर आप 5 मिनट के चार्ट पैटर्न में इस कैंडल को देख रहे हैं तो इसमें से 10 से ऊपर कैंडल होनी चाहिए, मतलब 10 से ऊपर कैंडल का एक अच्छा अप ट्रेंड होना चाहिए। इसके बाद क्या होता है कि ये अच्छा वर्क करती है। अगर अच्छा अप ट्रेंड आपको दिखा है और इसके बाद यहाँ से टॉप पर बनी है तो अच्छा काम करती है। इसके बाद प्राइस नीचे की ओर आता है, जहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ वहीं तक प्राइस आता है। देखिए, यहाँ पास से प्राइस ऊपर की ओर गया है तो प्राइस भी यहीं पास तक आया है जहाँ पास से अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। तो आपको देखना है कि कितना अप ट्रेंड है। आप एक दो कैंडल मत देखिए कि 3-4 कैंडल के बाद आपको ये हैंगिंग मैन कैंडल बनती हुई दिख गई। नहीं, आपको ये देखना है कि एक अच्छा अप ट्रेंड चल रहा है कि नहीं। देखिए, अप ट्रेंड के बाद अगर हैंगिंग मैन कैंडल बनती हुई दिख रही है तो आपको एंट्री कहाँ लेनी है। देखिए, ये हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक है और ये ग्रीन कलर का है। तो ये ओपन नीचे से हुई क्लोज, ये इसका हाई है और ये इसका लो है। तो सबसे पहले ये कैंडल बनने के बाद आपको अगली कैंडल का वेट करना है, और जब अगली कैंडल बन जाए तो आपको ये देखना है कि अगली कैंडल इसके लो को ब्रेक कर रही है कि नहीं। मतलब जो ये हैंगिंग मैन कैंडल है, इसके लो को कोई कैंडल ब्रेक ना करे तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है। अगर कोई कैंडल ब्रेक ही नहीं कर रही तो आपको एंट्री लेनी ही नहीं है। तो देखिए, इस केस में क्या हुआ है कि इस कैंडल ने यहाँ पास इसके लो को ब्रेक किया है और नीचे आके क्लोज हो गई है। तो आप यहाँ पास एंट्री ले सकते हैं। देखिए, इस कैंडल में क्या हुआ है कि इसके प्राइस ने इसके हाई को भी ब्रेक किया और ऊपर की ओर गया है। पर ये रेड कैंडल बनी थी तो ये प्राइस ऊपर की ओर गया, पर नीचे आके यहाँ पास क्लोज हो गया। मतलब इसके जो ये लो है इसके लो के नीचे क्लोज हो गई है। तो आप इसके लो को ब्रेक करें, आप तुरंत वहां पास एंट्री ले लीजिए। तो यहाँ पास आप एंट्री ले सकते हैं और यस सर आप यहाँ का रख सकते हैं, मतलब इस कैंडल के लो का, क्योंकि इसके यहाँ पास कोई है ही नहीं तो यहाँ पास का आप रख सकते हैं। तो आप यस सर यहाँ का रख सकते हैं। मैं कहती हूँ आप 1-2% छोड़ कर रखिए, मतलब इसके हाई का,
क्योंकि जब आप 1-2% छोड़ के रखते हैं तो वहाँ पास तक कभी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। अगर आप हाई का रखते हैं तो भी अच्छा है, आप 1-2% छोड़ के रखेंगे तो मतलब कभी हिट नहीं होता आपका स्टॉप लॉस। कभी-कभी ऐसा होता है कि आपके हाई या लो तक प्राइस आ ही जाता है। पर जब आप 1-2% छोड़ के स्टॉप लॉस लगाएँगे, तब आपका जल्दी-जल्दी हिट नहीं होता, ये है। तो आपको जहाँ का लगाना हो, आप रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं कि कितने रुपए का आपका रिस्क लेना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पास एंट्री लेनी है, एसएल आप यहाँ तक लगा सकते हैं। देखिए, जहाँ से ये अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था वहीं तक प्राइस आया है। तो आप यहाँ पास देख सकते हैं कि यहीं इसी के आस-पास प्राइस आया है और यहाँ पास भी प्राइस उसी के आस-पास आया है जहाँ से एक अच्छा अप ट्रेंड चालू हुआ था। तो इस प्रकार ये कैंडल वर्क करती है। तो आपको इस कैंडल को अच्छे से समझना है और आपको ये देखना है कि टॉप पर बन रही है कि नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक्सपीरियंस। जब आप रोज़ ट्रेड लेते हैं तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको चार्ट पर इन कैंडलों को ढूंढना है और इसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेना है। अगर आप किसी और चीज़ को फॉलो करते हैं तो आप उस अकॉर्डिंग भी ट्रेड ले सकते हैं। और अगर आपको इस प्रकार की कैंडल बने तो ये भी काम करते हैं, कैंडल स्टिक काम करती हैं पर सही जगह पर बने तब काम करती हैं। अगर टॉप पर इस प्रकार की कैंडल बन रही है तो ये काम करेगी ही करेगी। देखिए, अगर आपने 5 ट्रेड लिए हैं तो मैं कहती हूँ कि 3 ट्रेड में आपको प्रॉफिट देगी ही देगी और 2 ट्रेड में ऐसा हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, पर मैं कहती हूँ कि 3 ट्रेड में आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो इस वीडियो में हमने हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न को समझा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।